जो आइन और कानून से मावरा हो, लेकिन ये आइन और कानून की पाबंदी करना सिर्फ ये आपके और मेरे जैसे लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है, ये उन सब पर भी फ़र्ज़ है आइन और कानून का ख्याल रखना और आइन और कानून पर अमल दरामद करना, जो इस आइन को हमेशा तोड़ते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मीर साहब, आज़ादी का साल इसको मान रहे हैं इमरान खान साहब, वाकई उनके लिए आज़ादी का साल साबित होने जा रहा है? ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अभी पूरी एक दास्तान है 2024 की, अदलिया के हवाले से, अदलिया के इख्तियारात के हवाले से, अदलिया की साख के हवाले से। बताइएगा कि आने वाले साल में आपको ये तकसीम जो हमने अदलिया में इस साल इतनी नुमाया होते देखी है, वो कम होती दिखाई दे रही है, साख बहाल होते दिखाई दे रही है, इख्तियारात जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2024 में जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, उसने दो वजूहात की बिना पर अपनी जो साख है उसको खोया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खोया है। पहली वजह तो ये थी कि जजेस जो हैं वो आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे, बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायज ईसा साहब थे चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा। और उसके बाद वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब दो सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। और वो हुआ तो एक आइनी तरमीम के ज़रिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें जजेस जो हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह के पहले एक ज़माने में जजेस जो हैं वो स्टैंड ले लिया करते थे। और अहम तरीन बात यह है कि यही जो जुडिशरी है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें तंग किया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब देखें कि जिस मुल्क में जुडिशरी जो है वो खुद इंसाफ मांग रही है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस मुल्क में जो जुडिशरी है वो आम आदमी को इंसाफ कैसे फराहम करेगी? मुझे पता है कि मेरी बात जो है वो बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो एक हकीकत है, उस पर जो कार्रवाई शुरू हुई वो भी एक हकीकत है, और कार्रवाई किसी अंजाम को नहीं पहुंची तो ये भी एक हकीकत है। मीर साहब, मौरख तो तारीख लिखेगा ही, मगर एक तारीख हम आए रोज जी रहे हैं उस पर रिपोर्ट करते हुए। इस साल के सबसे तबाहकुन फैसले आपको कौन से लगे और बेहतरीन फैसला कौन सा आपके सामने आया? देखिए, सबसे जो पहला फैसला था साल के आगाज़ में, जो था कि जब पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, और उस फैसले की बैकग्राउंड में बहुत से वाक़यात थे, उनका भी मुझे पता है। जब फैसला हो गया तो उसके बाद काजी फाइज़ा साहब जो हैं वो क्या करना चाहते थे, फिर उस फैसले पे जो लोग तनकीद कर रहे थे मीडिया में, उनके साथ क्या हुआ, और किस तरीके से एक जो हमारे कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ पहले डील करने की कोशिश की। उनको कहीं बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जी आप ज़रा रुक जाएं, ये फ़ैसला ठीक हो जाएगा। फिर फ़ैसला ठीक नहीं हुआ, फिर उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया। फिर जब वो गिरफ़्तार थे, गिरफ़्तारी के दौरान एफआईए की कस्टडी में उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर उनको एक इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो फ़ैसला था ना, पहला पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया था, ये फैसला जो है, इसके अंदर से बहुत से ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया जो अभी भी पूरी तरह पाकिस्तानी कौम को नहीं पता, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। और उसकी वजह से फिर जजेस जो हैं उनके अंदर एक तकसीम भी पैदा हुई, और उनका बाहमी जो एक दूसरे पे एतमाद का रिश्ता है वो भी, उस पर भी काफ़ी उसमें दरारें पैदा हुई। और उसके बाद फिर तसलसल के साथ ऐसे फैसले आते गए जिन्होंने अदलिया को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, अदलिया को नुकसान पहुँचाया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला ही काफ़ी है 2024 में। फिर इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन भी आपके सामने है। फिर पीटीआई से जो रिज़र्व सीटें हैं, वो कहा गया जी कि रिज़र्व सीटें इसका हक है, इसको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में अमल दरामद ही नहीं करवा सकी। और फिर एक फ़ैसला आया फ़ौजी अदालतों के हवाले से, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हुई, और उसने कहा कि जी मशरूत तौर पे हम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसकी हम इजाज़त देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी।
तो मुझे आप बताएं कि फिर मुअर्रख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले की तारीफ